18 और 14-18 घंटा दिन में पढ़ाई करना, रात में पढ़ना, और उसके बाद में उस व्यक्ति ने कॉलेज के बाद में भी उस व्यक्ति ने अपना जीवन शिक्षाओं से अलग नहीं किया, लाइब्रेरी से अलग नहीं किया, पुस्तक से अलग नहीं किया साहब। उन्होंने अपने जीवन को किताबों के साथ जोड़ा रखा। एक पूरे क्षेत्र की जितनी लाइब्रेरी होती है ना, उतनी किताबें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के घर में थी साहब। कितनी किताबें, हजारों किताबें। पूरे क्षेत्र की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं मैं। एक लाइब्रेरी पूरे क्षेत्र की होती है ना, उतनी किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के घर में थी। और उन्होंने लीजेंड बनने के बाद में भी किताबों का साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने एक एक दलित परिवार के व्यक्ति को शिक्षा की ऐसी प्यास लगी, और उन्होंने विद्या के माध्यम से एक ऐसे उच्च पद को पाया जिसको भारत ने भारत रचिता संविधान का एक रचयिता बना दिया और भारत के उच्च पद पर बिठा दिया साहब, जिसको आज हम संविधान के नाम से जानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। मैं सरकार आई, सरकारें बनी, प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, तो उस समय विदेशी पत्रकारों का एक गठन आया, और वो दिल्ली में अनेकों नेताओं के घर गए और घर घर जाकर पूछा कि साहब हमें मंत्री साहब से मिलना है। तो आज मंत्री साहब बिजी है, कल मिलेंगे। दूसरे मंत्री के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री साहब आज मीटिंग में हैं। तीसरे मंत्री के घर गए तो उन्होंने कहा कि हमारे साहब आज जश्न है, पार्टी में है। वो रात को 1-1:30 बजे भीमराव अंबेडकर साहब के घर के आगे गए और उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब का दरवाजा खटकाया। उस समय भीमराव अंबेडकर साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो भी नींद में थे। भीमराव अंबेडकर साहब ने दरवाजा खोला तो पूछा कि भाई क्या काम है? तो हम विदेशी पत्रकार हैं, प्रतिनिधि मंडल है, हम विदेशों से आए, हिंदुस्तान में नई सरकार रची, इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब से मिलना है। तो आइए अंदर आइए। भीमराव अंबेडकर साहब ने दरवाजा खोला, उन्होंने अपने रूम में बिठाया। उस समय गैस की व्यवस्था नहीं थी, वो स्टोव थे हवा भरने वाले। उन्होंने एक भगोली में चाय बनाई, चाय उस पत्रकारों को दी और उन्होंने पूछा, बोलो बताओ काम क्या है? तो हमें आपके साहब से मिलना है। तो मैं ही भीमराव अंबेडकर। अरे के साहब पूरी दुनिया सो चुकी है, पूरी दिल्ली सो चुकी है, सारे नेता नींद में है, और भीमराव अंबेडकर आधी रात को 2 बजे अभी तक जग रहा है। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण यह है कि सबकी समाज जगी हुई है, मेरी समाज सो रही है, इसलिए मैं जग रहा हूं साहब। ऐसे भीमराव अंबेडकर साहब हुए। आइए, अभी तक तो हमने चांद पर पांव जमाए मित्रों, अभी तक तो चांद पर पांव जमाए हैं। सूरज से आंख मिलाना बाकी है, नया सवेरा हमें लाना है, संकल्प हमने ठाना है। नया ठहरा था ना ठहरा हूं, मैं नए भाट का चेहरा हूं, मैं नए भाट का चेहरा हूं। जय भीम, जय संविधान।